ट्रेडिंग से पहले आप क्या कर रहे थे, फिर देन सडनली ऐसा क्या हुआ कि मतलब अब लगा कि अब ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए? जब तुम 9 to 5 करते हो ना, सो यू डोंट हैव द टाइम एंड थोड़ा टाइम लगा। स्टार्टिंग में हम सब ऐसे ही करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, क्लिक ऑन बाय, मार्केट नीचे जा रही है, क्लिक ऑन सेल, बस। इंडस्ट्री में इतने सारे मेंटोर और हर बंदा यही बोलता है कि मेक सम रूल्स एंड बी डिसिप्लिन, बट एक बिगिनर को वो चीज समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? मतलब क्या ऐसा रीजन है? क्यों 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 ऐसा फीलिंग है? तो ना एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाती है कि मतलब यार वो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, वो बंदी ट्रेडिंग कर रही है, सो यार उसकी लाइफ कितनी अमेजिंग है, दे आर अर्निंग अ लॉट। लेकिन दे डोंट नो द बैक स्टोरी, दे डोंट नो द रियल स्ट्रगल। उनको वो पता ही नहीं कि यार पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। सो डू यू रिकमेंड कि अगर कोई ट्रेडिंग शुरू कर रहा है तो उसको साथ में जॉब करनी चाहिए या कोई सेकंड प्राइमरी सोर्स इनकम होना चाहिए? आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम्हें 10,000 ही चाहिए है या फिर तुम्हें 1,000 ही चाहिए। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिल्कुल स्मॉल, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड। मैंने बिल्कुल 500 रुपये से स्टार्ट करा है ना। आई गेस नॉर्मली एवरीवन कैन अफोर्ड दिस अमाउंट। कि ये ट्रेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यू हैव टू मतलब डू वट एवर यू कैन डू जस्ट टू सेव योर कैपिटल, बिकॉज इस तरह के अमेजिंग पॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है गोट फंडेड ट्रेडर। गोट फंडेड ट्रेडर इंडिया की ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है जिनका खुद का टेक है, एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग है बाय द प्रोफेशनल्स टीम। पे आउट के मामले में तो हम सब जानते हैं कि वो पूरा ट्विटर कितना फ्लडेड रहता है उनके पे आउट सर्टिफिकेट से। जीएफटी हमेशा हमेशा ट्रेडर्स को सपोर्ट करता आया है इन टर्म्स ऑफ पे आउट, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट और नॉलेजेबल रिसोर्सेज के साथ। बेहतरीन डैशबोर्ड जो कि आपको प्रोवाइड करता है क्लियर और प्रिसाइज्ड रिपोर्ट। अगर आप भी जीएफटी को पसंद करते हो तो इन सभी पॉडकास्ट पर लाइक करना, कमेंट करना। पॉडकास्ट के फेवरेट पार्ट्स को आप कमेंट करके लिख सकते हो कि आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी और जीएफटी की टीम पिक कर सकती है और आपको मिल सकते हैं गिव अवे में चैलेंज अकाउंट्स। इन अकाउंट्स से आप पे आउट भी ले सकते हो। बाकी अगर आपको जीएफटी का कोई भी अकाउंट खरीदना हो तो आप यूज कर सकते हो कोड TFL क्लब, आपको मिलेगा 40 to 50% का मैसिव डिस्काउंट। नाउ गाइज लेट्स गो एंड टॉक टू आवर अमेजिंग फीमेल क्रिएटर्स। हेलो इंडिया, एक और पॉडकास्ट और एक और अमेजिंग वुमेन ट्रेडर। रिसेंटली अभी जो हमने फीमेल्स का TFL क्लब किया, वहां पर 15 से 20 ट्रेडर्स आए और उन सब की जर्नी सुन के मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ और उसी इन जर्नी में से मुझे मिले कुछ खास ट्रेडर्स जिनको मैं लेके आया आपके पास। तो आज है हमारे साथ मेघा। हाय मेघा, वेलकम टू ट्रेड फ्रेंड्स पॉडकास्ट। हाई, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर। कैसा लगा आपको सबसे पहले तो हमारा इवेंट जो अभी था ट्रेड फ्रेंड्स क्लब वाला? यार पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इवेंट वाज वेरी क्रेजी एंड मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखी और आई हैव लाइक देयर आर सो मेनी वुमेन्स जो नए भी थे एंड मतलब एक होता है ना कि नए थे बट स्टिल आई गॉट सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम ना, सो दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि हमारा हमेशा से फोकस था कि हम इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी में नेटवर्किंग को बहुत ईजी बनाएं। तो हमने इससे पहले भी नेटवर्किंग इवेंट्स किए और उन इवेंट्स में अक्सर हमें देखने को मिलता था कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता था। True. तो हमें एक बार ऐसा लगा कि हो सकता है कि शायद वो कंफर्टेबल फील ना कर पाते Yeah. हों वहाँ पर जाने में। तो हमने सोचा कि हम एक इवेंट डेडिकेटली करते हैं, TFL क्लब वुमेन स्पेशल ऑन दिस वुमेन्स डे। तो हमने इसलिए करा। हमने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे अमेजिंग ट्रेडर्स थे और हमें पता चला कि आप भी बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो। आई थिंक 4 से 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इस 5 साल की जर्नी में हमने सोचा कि बहुत सारी लर्निंग्स आपके पास होंगी जो नॉर्मल लोगों के पास पहुंचे, Yes. उन ट्रेडर्स के पास पहुंचे जो अभी तक इस जर्नी से दूर है या इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले मतलब जब अब मतलब ट्रेडिंग से पहले आप क्या कर रहे थे, फिर देन सडनली ऐसा क्या हुआ कि मतलब अब लगा कि अब ट्रेडिंग की Yes. तरफ जाना चाहिए? So the journey start from my college days when I was in college. Basically I studied from Delhi University. And एक होता है कि हम कॉलेज में देखते हैं अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं लोग, अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं एंड Delhi University is very popular for that only. So when I was in college in 2021 काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे मेरे, मतलब like we have a circle of 5-6 people and they got like interest every month and I was shocked. They said कि we are getting an interest of 10 or 16% and like हर किसी ने 2-2 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे। अच्छा। Yes, there was a I don't know that there was a some kind of people who give interest if you invested something like this ऐसा. So they have उनका एक circle था and they have invested like 2-3 lakh and they are getting very nice interest every month and I was like okay and firstly I was ignored sir. I ignored everything. I was like okay होगा कुछ when I was doing my graduation and everything. And after that in 2022 I like one of my classmates taught me like he told me that you can invest in penny shares. There are so many penny shares in Indian market, no? Like we get Zomato shares and some Indian railway share and something like this.
सो आई वॉज लाइक ओके ओके एंड देन आई वॉज इट्स लाइक कि फैमिली से तो पैसे नहीं ले सकते एंड देन एक होता है ना खुद की सेविंग्स में से निकाल के आई हैव इन्वेस्टेड 10K लाइक बिल्कुल छोटा सा अमाउंट था 10,000 थोड़ा बहुत लाइक अपने जो भी होता था निकाल के वहाँ पे इन्वेस्ट करा मैंने एंड दैट स्टेडली ग्रोज लाइक बिकॉज जोमेटो वॉज ऑन 120 आई गेस एंड राइट नाउ जोमेटो इज ट्रेडिंग ऑन 250 समथिंग लाइक दिस सो आई वॉज लाइक ओके ओके एंड आई हैव सीन यूट्यूब वीडियोज़ तो ऐसे मैंने करा स्टार्ट देन आई स्टार्टेड माई जॉब in 2023 end. I was working in I started my job in Zara. So at that time also I have seen in office कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि एक होता है ना कि इट्स लाइक यू कैन से अ विंड कमिंग थ्रू कि तुम्हें हर जगह बातें चल रही है ट्रेडिंग की ऐसा मतलब एक माहौल क्रिएट हो जाता है आसपास कि इन्वेस्टमेंट करनी है. यस एग्जैक्टली एवरीवन वाज लाइक वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस. और एक होता है कि जैसे एक टाइम चलता है कि इस टाइम पे इस चीज़ की बातें हो रही है, इस टाइम पे इस चीज़ की. एट दैट टाइम ऐसा होता था. देन आई सो यूट्यूब वीडियोज़. तो मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी और एक ऐसा होता था कि यार जॉब के बाद कितना ही टाइम मिलता है. आई वॉज लाइक रात में देख ली थोड़ी बहुत वीडियोज़, शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल कर लिए. एंड देन आफ्टर दैट वन डे इन लाइक ऑन दैट टाइम 2023 आई हैव सीन दैट आई वॉज ऑन इन्वेस्टिंग ऑन ग्रो एंड आई हैव सीन देर इज़ एन ऑप्शन टू क्लिक ऑन पुट. Like there is an option to click on like I call and put. I have seen those option and it's like मेरे को बड़ा ऐसा डर लग रहा था कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या होता है, ना क्यूरियोसिटी. I just randomly click on that nifty put option. Options. Yes. In options. Yes, on options only. And options are like Indian market options are very confusing. They are like very critical to understand. So I randomly clicked with 500 rupees on that put option, like call I guess yes put option, and then I get a list of so many, in options there are so many things and I randomly click on that and then on that day I made 1100 rupees through 500 on random and I was like wow yaar ye bahut badhiya hai. I was like I can do. So yes that was the part and then after that मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट अभी भी है. आई हैव दैट इन्वेस्टमेंट ओनली बट आफ्टर दैट इट्स लाइक ट्रेडिंग में होता है. बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी. फिर इन 2024 आई शिफ्टेड. आई वॉज लिविंग इन साउथ दिल्ली. देन आई शिफ्टेड in Gurugram and then I again come to South Delhi and there I met one guy like as I have told you and मेरे को मतलब फिर he is in crypto only. Then I came to know कि this is how things work. He taught me everything, every single thing. मतलब you won't believe मेरे को नहीं आइडिया थी कि leverage क्या होता है, liquidity क्या होता है. Like it's like मैं पूछती थी how to do this. मतलब होता है ना कि तुम्हें interest होता है and you get the person something like this. So yes, that was the So journey. ideally you got a mentor. Yes, I got a mentor and then after that I found कि हम like content भी डाल सकते हैं. Then I started my YouTube and Instagram and everything. So yes, that Okay. was the whole journey and right now also I'm doing cryptos and forex. So it's a same story कि बहुत सारे लोगों को माहौल दिखता है कि Yes, सब लोग yes, इन्वेस्टमेंट्स yes, कर रहे हैं, सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है. Yes. तो आपने भी धोखे से कर दिया, एक प्रॉफिट हो गया, अब वो चीज़ बढ़िया लग गई. Yes, yes. सो ये जैसे आपने बताया कि आपने जॉब में देखा वो चीज़ होते Yes, हुए, yes. फिर आपको एक मेंटोर मिला. Yes. इस जॉब में ट्रेडिंग फील करने से देन मेंटोर फाइंड आउट करते एनी मेजर लॉसेस या कुछ लर्निंग. यार लर्निंग्स आर लाइक सी जब तुम 9 to 5 करते हो ना सो यू डोंट हैव द टाइम, यू डोंट हैव दैट मच टाइम बिकॉज यू हैव टू कुक फूड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू सी एवरीथिंग, योर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग स्टफ एंड एवरीथिंग. सो इट्स लाइक उस टाइम पे मेरे को लगा कि यार इट्स लाइक आई वॉज टेकिंग थिंग्स लाइटली बट व्हेन आई मेट दैट गाय like he is an inspiration for me. So I have seen ki yaar this is something when he used to create videos every single time on Instagram and YouTube. Then also I got inspired from them and it's like मेरा बहुत ज़्यादा interest भी था उस टाइम पे. So वो चीज़ मेरे को inspire करी and then I started creating content and फिर एक interest होता है कि यार चलो करते हैं. Then I started trading with some real funds and everything. एंड थोड़ा टाइम लगा. स्टार्टिंग में हम सब ऐसे ही करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है क्लिक ऑन बाय, मार्केट नीचे जा रही है क्लिक ऑन सेल, बस ऑन मैनुअल क्लोजिंग एंड एवरीथिंग. आई गेस सबने करा होगा ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब जैसे हम भी ऑफलाइन इवेंट्स करते हैं तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनकी ट्रेडिंग जर्नी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही शुरू हुई है. एग्जैक्टली. किसी ना किसी को देख के शुरू हुई है. यस यस. बट मैंने हमेशा एक गैप देखा कि हम अगर किसी और प्रोफेशन को चूज़ करते हैं तो वी डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड ऑल, बट ट्रेडिंग स्पेस में ऐसा नहीं होता. नहीं, ट्रेडिंग स्पेस में मैंने पर्सनली भी खुद नहीं देखा लेकिन इट्स लाइक
होता है मतलब लोग करते हैं रिसर्च. इट्स लाइक जैसे मैंने अपनी फैमिली को फिर बताया कि आई वांट टू स्टार्ट दिस. दे आर लाइक यू नो यार पेरेंट्स को दे हैव नो आइडिया व्हाट इज़ दिस लाइक. ऐसा उनको बस हम ये बोलेंगे कि हम शेयर मार्केट में ये कर रहे हैं, उनको बस इतना ही समझ आता है. सो दैट वाज अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी. एंड आफ्टर दैट मैंने मतलब कंटिन्यू करा एंड अपना सोशल मीडिया बिल्ड करा. आफ्टर दैट आई क्विट माई जॉब इन लास्ट ईयर. एंड अरे नाइस. बिकॉज एक होता है कि पता चलता है कि हाँ ये चीज़ भी अच्छी है. सो डू यू रिकमेंड कि अगर कोई कोई बंदा ट्रेडिंग शुरू कर रहा है तो उसको साथ में जॉब करनी चाहिए या कोई सेकंड प्राइमरी सोर्स इनकम होना yes चाहिए? yes I would recommend in starting you like एक होता है ना यू हैव टू लाइक अपनी कैपिटल का जुगाड़ तुम्हें करना पड़ता है. लाइक तुम पेरेंट्स से कितना ही पैसे ले लोगे है ना. और यार पेरेंट्स को एक दे आर पेरेंट्स दे आर लाइक उनको टेंशन होती है कि कहीं हमारा बच्चा कुछ गलत ना कर रहा हो है ना. सो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि यार ऐसा होना चाहिए अगर तुम पहले रियल मनी मत डालो. जस्ट डू इट लाइक दिस कि तुम नॉर्मल बस चार्ट्स देख रहे हो, तुम प्राइस को स्टडी कर रहे हो लाइक हाउ प्राइस इज मूविंग, हाउ मार्केट इज बिहेविंग, हाउ मतलब मैनिपुलेशन कैसे होता है मार्केट में, किस टाइम पे क्या सीन रहता है. सो जस्ट डू लाइक दिस. मतलब स्टार्टिंग में मैंने पर्सनली खुद ऐसा करा है. स्टार्टिंग में तुम बस चार्ट्स को एनालाइज करो. रियल मनी तुम तब डालो जब तुम्हें लगे कि हाँ और तुम कर सकते हो. और बिल्कुल छोटा अमाउंट. आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम्हें 10,000 ही चाहिए है या फिर तुम्हें 1,000 ही चाहिए. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिल्कुल स्मॉल बिकॉज आई हैव स्टार्टेड. मैंने बिल्कुल 500 रुपये से स्टार्ट करा है ना. आई गेस नॉर्मली एवरीवन कैन अफोर्ड दिस अमाउंट. सो ये तो सच है कि मतलब लाइव ट्रेडिंग अगर आपको करनी है पैसे से तो मैं तो खुद बोलता हूँ सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेटजी एक डेमो पे बेसिक टेस्टिंग मतलब साइकोलॉजी पार्ट डिफरेंट है. Exactly. बेसिक एक मैपिंग करनी चाहिए कि कितने परसेंट बनाता है, लूजिंग स्ट्रीक कितनी आती है उस स्ट्रेटजी की, रिस्क रिवॉर्ड कितना कंसिस्टेंट आता है. देन उसके बाद साइकोलॉजी पे काम करना शुरू करो. ये चीज़ तो फैक्ट है. बट अगर जैसे मान लो आपको तो मेंटोर, चलो आप लकी थे कि आपको मेंटोर बहुत जल्दी मिल गया. बट अगर आज के टाइम पे किसी नए पर्सन को राइट नाउ ट्रेडिंग शुरू करनी हो तो उसके लिए एक आइडियल जर्नी क्या होनी चाहिए, वो किस तरह से ट्रेडिंग को अप्रोच करें? यार आई वुड सजेस्ट कि दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक प्राइस एक्शन. ठीक है. Yes, they can study the chart. There are so many YouTube videos you can easily find. Like YouTube is the space where you can find every single thing. Like you can study everything. मतलब अगर तुम्हें कुछ भी सीखना है you can easily find. You can just go and search and just like this. And then you can start by analyzing the charts. You can learn the strategies. उनको तुम trading view पे directly लगा के देखो. मतलब personally I do. मैं अभी भी करती हूँ ऐसा. मैं पूरा दिन मतलब मेरा फिक्स टाइम है कि मैं US like न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करूँगी. बट पूरा दिन मैं चार्ट्स पे सेटअप लगा के देखती हूँ कि हाउ माई स्ट्रेटेजी इज रिएक्टिंग लाइक व्हाट इफ लाइक इट्स प्रॉफिटेबल और नॉट, लाइक हाउ मेनी टाइम आई एम गेटिंग द टारगेट, हाउ मेनी टाइम आई एम गेटिंग द स्टॉप लॉस. सो येस आई पर्सनली डू दिस. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपना ना एक पूरा रोड मैप बनाओ कि मुझे अपना टाइम बनाओ कि मेरे को ट्रेड इस टाइम पे करना है. और लेकिन मैं पूरे मतलब चार्ट्स अपने एनालाइज करूँगा पूरा, या फिर जो भी है गर्ल और बॉय हुएवर, अपना पूरा एक रूटीन कि हाँ मेरे को इतने टाइम चार्ट्स एनालाइज करने हैं और इतने टाइम मेरे को मार्केट को देखना है और इस टाइम पे मेरे को अच्छा मूव मिलता है. समथिंग लाइक दिस. एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप. एंड यू कैन मेक नोट्स. Like starting में you have to understand there are so many things like candlestick patterns and moving averages. There are so many things like liquidity, order block. You have to study these basic things. Now these are basic. So आप इन चीज़ों को पढ़ो, नोट्स बनाओ एंड उसको फिर तुम मार्केट पे रियल टाइम पे लाइक अप्लाई करो, बैक टेस्ट करो चीज़ों को कि कहाँ पे ये चीज़ हुई थी. लाइक वी कैन ईजिली फाइंड कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे लिक्विडिटी थी. वी कैन ईजिली फाइंड. तो ऐसे करके वी कैन डू. राइट. सो फॉर कन्फर्मेशंस कि कब एक ट्रेडर को ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार अब मेरी स्ट्रेटजी ठीक है, साइकोलॉजी ठीक है, अब मैं पैसा बना सकता हूँ. क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर कभी भी डाउट आ सकता है. या ऑब्वियसली मतलब 2 साल 3 साल ट्रेड करने के बाद भी एक बार डाउट आ सकता है कि यार पता नहीं अब चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही हैं. सो वो क्या की इंडिकेटर्स होने चाहिए लगभग जो एक ट्रेडर फील करने लगे? क्योंकि अब हमें पता है कि कोई भी बंदा जॉब भी कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है, वो चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ भी कर रहा है, अपना रोड मैप भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है. बट जैसे आपने जब जॉब छोड़ा तो वो क्या की इंडिकेटर्स थे जो आपको लगा कि यार अब मैं जॉब छोड़ के अब मैं प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकती हूँ? यार देखो मैं बी फ्रैंक एकदम मतलब फ्रेंडली बताऊंगी. जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना आई वाज लाइक एक होता है ना कि तुम्हारा एक सोर्स हट गया. बिकॉज जॉब इज़ द स्पेस वेयर यू कैन फील लाइक सेफ कि एक मंथली इनकम है, इतनी इनकम है, ये तो आएगी ही आएगी. बट आई क्विट द जॉब बिकॉज मेरे को वो भी करना था. इट्स लाइक अ रिस्क. मतलब मैंने एक रिस्क लिया था अपनी लाइफ के साथ. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज लाइक सर्वाइविंग ऑन बेयर मिनिमम. लाइक इट्स लाइक आई वॉज लाइक मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे को यहाँ खर्चा नहीं करना है यार, इतने पैसे बचाने हैं. दैट वॉज अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी. सो मतलब बेसिकली यही होता है कि तुम जब कोई चीज़ डिसाइड करते हो ना. बट येस मतलब एक हो गया था कि मैंने जॉब छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है. देन
इट कम्स कि अब तुम्हें ये करना है. इट्स लाइक डू और डाई वाली सिचुएशन जो होते हैं ना, कि अगर ये नहीं करा, ऐसा नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं बचेगा. सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मेक सम स्ट्रिक्ट रूल्स कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है. इट्स लाइक जैसे मैंने पर्सनली स्टार्ट करा था. सी यार देखो, दो चीज़ें होते हैं. इट्स लाइक डिसिप्लिन और मोटिवेशन. मोटिवेशन इज समथिंग लाइक दिस, जो तुम्हें आएगा थोड़ी देर और फिर गायब हो जाएगा. और डिसिप्लिन इज समथिंग जो तुम अगर स्टेडली फॉलो करोगे, लाइक डेली डेली फॉलो करोगे, सो विल गेट द रिजल्ट. सो नहीं, ये तो फैक्ट है. डिसिप्लिन Yes. और मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन तो टेम्परेरी है. एग्जैक्टली मोटिवेशन कंप्लीट टेम्परेरी है. वो और मोटिवेशन तभी आपको फील होगा जब आपने कुछ गलत कर दिया होगा. एग्जैक्टली डिसिप्लिन एक कांस्टेंट फीलिंग है. जो आप अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, वो सेम ही फीलिंग आएगी. यस यस. मोटिवेशन सबसे ज़्यादा तब आती है जब आप कोई बड़ा लॉस कर देते हो, उसके बाद मोटिवेशन ज़्यादा आती है. इट्स लाइक बट डिसिप्लिन तो हमेशा ही वैसा कांस्टेंट रहता है. ये तो मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन तो सेम पार्ट है. मैं जैसे कि आर्मी है, आर्मी बहुत लोगों को लगता है कि हमारी आर्मी बहुत मोटिवेट होती है, यस. बट आर्मी सच में मोटिवेशन पे काम नहीं करती, इट्स क्योंकि वो डिसिप्लिन पे काम करती है. उनको True. पता है कि डिसिप्लिन रहेंगे तो एक ना एक दिन गोली चलेगी सामने से और वो डिसिप्लिन ही बचाएगा. मोटिवेशन रोज रोज नहीं आ सकता. ट्रू. सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी है कि यस. मोटिवेशन कभी कदार है, बट एक दिन कोई ऐसा होगा जिस दिन आपकी पूरी साइकोलॉजी खराब होने वाली होगी, एग्जैक्टली. और उस दिन वो पुराने दिन का डिसिप्लिन, जो सेम आर्मी में जो डेली डेली ट्रेनिंग करते हैं, डेली डिसिप्लिन रहते हैं, वो लड़ाई एक ही दिन होती है. बट उस लड़ाई वाले दिन में सिर्फ और सिर्फ वही डिसिप्लिन काम आता है जो इतने दिन से वो रेगुलर फॉलो कर रहे होते हैं. ट्रू. यस. तो सेम ट्रेडिंग में भी मुझे लगता है. बट मेरा मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, डिसिप्लिन की अहमियत समझने के लिए कोई भी इंसान 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, चाहे मैं उसे अगर बैठा के समझाऊं भी कि मान लो कल को आज को कोई नया ट्रेडर है मेरे पास आता है, मुझे बोलता है मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, मैं उसको बोलूँगा कि यार ये रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन रहो, उसे उस चीज़ की अहमियत महसूस नहीं ट्रू होगी, नहीं होती बिल्कुल. नहीं होती. Yes. तो अब मेरा एक क्वेश्चन, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्री में इतने सारे मेंटोर हैं, वो 4 साल 5 साल बताने के बाद, बड़े बड़े लॉसेस करने के बाद प्रॉफिटेबल होते हैं, और हर बंदा यही बोलता है कि मेक सम रूल्स एंड बी डिसिप्लिन. बट एक बिगिनर को वो चीज़ समझ में नहीं आती. क्यों नहीं आती? मतलब क्या ऐसा रीज़न है, ऐसा क्यों 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 ऐसा फीलिंग है? यार इसका मैं बिल्कुल एकदम क्लियर आंसर देना चाहूँगी. इट्स लाइक हम मोटिवेट हो जाते हैं, लाइक वी आर लाइक हमें कुछ भी ऐसा दिखेगा ना कि यार ट्रेडर्स की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है. यू नो वी हैव सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, लाइक इंस्टाग्राम हम रील स्क्रॉल करते हैं, ये ऐसी चीज़ है कि आपको 1 सेकंड में से वाइप आउट कर देगी, आपका दिमाग ऐसे तेज वो कर देगी. आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपके पास कुछ बढ़िया आ गया, सो यू विल फील लाइक यार कितनी अच्छी लाइफ होती है. एक ना एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाती हैं कि मतलब यार वो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, वो बंदी ट्रेडिंग कर रही है, सो यार उसकी लाइफ कितनी अमेजिंग है, दे आर अर्निंग अ लॉट. लेकिन दे डोंट नो द बैक स्टोरी, दे डोंट नो द रियल स्ट्रगल. उनको वो पता ही नहीं कि यार पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. बिकॉज एक होता है ना, मतलब पर्सनली मैं खुद भी बता रही हूँ, मतलब मैंने, एक होता है मेरे को स्टार्टिंग में माई मेंटर यूज्ड टू से कि ऐसे काम करो, मैं कहा ऐसे काम करो, एंड आई वाज लाइक ओके ओके हो जाएगा हो जाएगा. होता है, मैं पर्सनली चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने भी खुद करा. लेकिन जब एक होता है तो खुद को ऐसा लात नहीं लगती है ना, वो किक वाली चीज़ नहीं होती है, तब तक कुछ समझ नहीं आता यार. मतलब जब तक गलती नहीं करते तब तक समझ में नहीं आता तब तक ट्रेडर्स समझ को. नहीं आता. बिकॉज मैंने पर्सनली खुद लॉस करा है, मैंने अच्छा खासा करा है लॉस, भले ही वो छोटा सा अमाउंट हो, लेकिन इट्स लाइक यार एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आप हो और आप अगर 1000-2000 रुपये ऐसे खर्च कर दे रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है बहुत बड़ी भाई. बात है. मम्मी पापा तो 100 रुपये का वो लेते हैं कि तुमने 10 रुपये भी कहाँ खर्च करे, वो तो बहुत बड़ी जो वो वाले सीन होता है. लेकिन वो चीज़ हमें समझ नहीं आती, बिकॉज हम एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है. हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज लग्जरी लाइफ मिलती है. लेकिन हम वो नहीं सोचते कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ उल्टा भी हो सकता है. हम वो करोड़पति बनने की जगह हम कुछ और भी बन कुछ सकते और हैं. भी बन सकते हैं, एग्जैक्टली. तो ये होता है, और जब तक वो किक नहीं लगती है ना, नहीं आती चीज़ें समझ. राइट. सो फिर तो मतलब ये है कि भाई अगर आपको ट्रेडिंग में आना है तो आपको विनर्स को रीड करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. विनर्स को रीड करने में यानी कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं. अगर विनर्स के मिस्टेक से आप नहीं सीख सकते हो तो फिर आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए. एग्जैक्टली. और एक होता है ना कि डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी यार. आई कैन पर्सनली से मतलब द इट्स ट्रेडिंग इज लाइक 80% अबाउट डिसिप्लिन. I can say like For it's- me also. yes exactly यार. for me as well it's like your strategy and your जो भी तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी, मतलब जो भी है whatever, जो भी तुम स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, if you are profitable or not. लेकिन first and last thing comes कि you are disciplined. Are you a disciplined person? It's not like in trading as well. It's like everywhere. Like you said the example of army. It's like everywhere. Discipline is Right. very necessary. So you got a mentor, right? Yes. And he guided you, then you made some mistakes, then Yeah. you again figure out that okay, my mentor was right. Yes. So you made your own strategy or you followed your mentor's strategy? Yeah.
That's very complicated question to answer. Well, let me tell you, it's a very dicey वाली thing because I was watching so many influencers और हर किसी की उन्होंने ये देखो strategy is the thing जो starting में बहुत अच्छी लगती है. जैसे होता है ना, जैसे हम events में जाते हैं starting में हमसे पूछते हैं ये तुम्हारी strategy क्या है, what's your strategy. लेकिन जब तुम एक time हो जाता है ना, so it's like you can call this a basic price action. बिकॉज एट लास्ट वही काम करता है. माई मेंटर टॉट मी द स्ट्रेटेजी, मतलब उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि मैं कहा यू कैन डू थिंग्स लाइक दिस एंड यू कैन डू थिंग्स लाइक दिस एंड आई वाज लाइक ओके, आई वाज ट्राइंग एवरीथिंग, आई वाज लाइक बैक टेस्टिंग. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मी आई है, मतलब मैंने पर्सनली बहुत बैक टेस्ट करा है एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन मी, बिकॉज ही इज़ द पर्सन जिसने मेरे को बोला पहले डू द बैक टेस्ट एंड आई वाज लाइक वाई, मैं रियल मनी से क्यों नहीं कर सकती ट्रेड. एंड ही वाज लाइक नो, you will lose the money ऐसा something. And then मैंने लॉस करा. after that I realized okay yeah he was right, back testing is very necessary. so after that I do back, मतलब मैंने you won't believe I do trades live on YouTube as well, you know ना. and on YouTube as well I मतलब मैं अपनी ऑडियंस को बोलती हूँ just meet the setup. मैं खुद उनके साथ बैठती हूँ, जस्ट मीट द सेटअप. हम सेटअप बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सेटअप हम पैसा लगाएंगे ही नहीं, हमें पैसा डालना ही नहीं है. फर्स्ट वी विल मीट द सेटअप एंड देन वी सी कि अपने सेटअप पे क्या सीन आता है. आफ्टर दैट हमें लगता है कि अपना A++ सेटअप कोई आया, देन वी विल पुट द मनी. ऐसा इट्स लाइक एक होता है ना, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल्स हु सेज कि मैम व्हाई यू आर नॉट टेकिंग द ट्रेड लाइक विद द रियल मनी और समथिंग. आई सेड कि नहीं यार, बिकॉज इट्स लाइक एक होता है ना स्ट्रिक्ट रूल्स आर वेरी नेसेसरी. मतलब मेरे को ऐसा रहता है कि नहीं यार, मतलब क्या हो गया, मैं मतलब इट्स लाइक सेटअप इज ऑल्सो काइंड ऑफ ये ना कि मेरा ट्रेड चल रहा है. पहले हमें भरोसा करने की जरूरत है कि ये चीज़ होती है मार्केट में. नहीं होती है यार. इट्स लाइक कैन यू प्लीज लाइक, मतलब पहले हमें भरोसा करने की जरूरत है कि जो मैं RR ड्रॉ कर रहा हूँ चार्ट पे, ऐसे प्राइस मूव करता है, देन यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरी स्ट्रेटजी जो भी है वो इस तरह से मूव करती है, चाहे मैं बैक टेस्ट करूँ चाहे फॉरवर्ड टेस्ट करूँ, देन आप पैसा लगाओ उस ट्रेड पे. ये नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अबाउट तुम्हारी साइकोलॉजी कैसा रिएक्ट कर रही है उस टाइम पे. अच्छा. बिकॉज तुम किस तरीके से सोच रहे हो मार्केट. अगर तुमने पहले ही ये सोच लिया, सी अगर तुमने सोच लिया मैं पैसा लगाऊंगा, टारगेट आ गया तो डन हो जाऊंगा, लेकिन क्या पता तुम्हारा पहले ही ट्रेड में स्टॉप लॉस आ जाए, तो यू विल गेट नर्वस ना. तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार शिट लॉस हो गया, है ना. यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट. तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस जिस फ्रेश माइंडसेट के साथ तुम बैठे थे, तुमने चार्ट्स को ओपन करा था और तुम्हारा पहला ही ट्रेड में तुम्हारा स्टॉप लॉस चला जाए, सो दैट वुड बी मोर हर्टिंग. बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना उस टाइम पे. क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मतलब मेरे को खुद ऐसा लगा कि अरे यार, एक होता है ना कि तुम नॉर्मल एक होता है कि तुम अकेले में ट्रेड कर रहे हो, दैट्स वेरी डिफरेंट. व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद 50, 60, 70 और जितने भी ऑडियंस आपको देख रही है, दैट्स वेरी प्रेशराइजिंग. मतलब बहुत बोथ साइड ऑफ कॉइन देखना चाहिए. एग्जैक्टली. सो एक होता है कि जैसे तुमने चार्ट खोला, सो फर्स्ट तुम थोड़ा सा देखो कि मार्केट क्या कर रही है. देन जब इट्स नॉट हार्ड यार टू पुट वन सेटअप और समथिंग. कितना टाइम लगेगा तुम्हारे, आधा घंटा 1 घंटा, है ना. बट यू विल गेट द तुम्हारा थोड़ा और तुम्हें अच्छा कॉन्फिडेंट फील होगा ना कि तुम्हारे सेटअप पे टारगेट आ रहा है. सो यू विल बी लाइक, तुम और अच्छे फ्रेश उसके साथ देखोगे, तुम और पॉजिटिविटी के साथ मार्केट को देखोगे. बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो मार्केट को ऐसे लॉस हुआ, मार्केट ही खराब है, किस्मत ही खराब है, समथिंग लाइक दिस. तुम्हारा माइंड चेंज होता है वहाँ पे ना. सो एक होता है कि पॉजिटिव माइंड बहुत ज़्यादा जरूरी. पॉजिटिव एक होता है पॉजिटिविटी, और वो साइकोलॉजी को बहुत इंपैक्ट करती है. एग्जैक्टली. ओवर ट्रेड करवा देगी. एग्जैक्टली. मेरा पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस गया, देन आई विल डू रिवेंज ट्रेडिंग कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब तो मेरे को ये करना पड़ेगा. इट्स लाइक कि मैं मार्केट से अपने ग्रजेस निकाल रही हूँ, है ना, बिकॉज मैं बदला लेने पे लगी हूँ, और वो फिर वो और स्टॉप लॉस हो जाएगा और देन वो ओवर ट्रेड बदल जाता है. सो इट्स वेरी ऑल्सो इट्स वन पॉइंट कि हमें ऐसा एक टारगेट बनाना चाहिए कि आई विल डू 3 ट्रेड, मतलब 3 ट्रेड करूंगा या 2 ट्रेड करूंगा, 2 में स्टॉप लॉस आता है, 1 में टारगेट आता है, इनफ, आई एम डन फॉर द डे. 3 में स्टॉप लॉस आता है, आई एम डन फॉर द डे. 3 में टारगेट आता है, वेरी नाइस, आई एम डन फॉर द डे. आई विल नॉट डू द 4th ट्रेड, समथिंग लाइक दिस. सो जैसे आपकी स्ट्रेटजी है, बहुत सारे लोग, आप यूट्यूब लाइव भी करते हो. yes. मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 रेशियो बनाने के बाद ट्रेड को ब्रेक इवन करते हैं. सो डू यू थिंक अगर आपको 15 साल 20 साल ट्रेड करना है आने वाले टाइम में, एंड देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ डिबेट ऑन इट कि ये ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. यार पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू सेव योर कैपिटल. तुम अपने कैपिटल को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, डू इट. जो भी तुम्हें नेसेसरी लगता है अपने कैपिटल को बचाने के लिए, जस्ट डू इट, बिकॉज दैट इज़ योर रियली हार्ड अर्न मनी एंड यू हैव टू सेव इट. सो इफ़ यू आर लाइक, अगर तुम ब्रेक इवन पे भी रहते हो, सो ट्रेलिंग इज़ नॉट बैड, यू कैन ट्रेल. मैं अपना बताती हूँ, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट माई रूल्स. मेरा ऐसा रहता है, आई हैव पर्सनली सीन मेरा टारगेट 98% तक जाके रिवर्स एंड देन स्टॉप लॉस. मेरे साथ भी होता है. यस, बिकॉज वो हमारा वो रूल है. एक होता है ना जिद्दी,
स्टबन एकदम। वो डिसिप्लिन कभी कभी ईगो में बदल जाता है। एग्जैक्टली मैंने पर्सनली खुद ही देखा है कि यार 98% टारगेट, माई ऑडियंस इज सेइंग मैम प्लीज बुक एंड आई वाज लाइक नो, आई विल वेट टिल द 100%। आई नो, मतलब एक होता है ना वो ईगो वाला कि नहीं वो जाएगा, नहीं वो जाएगा, एंड देन कम डाउन, स्टॉप लॉट, स्टॉप मतलब गया हम पैसा। हम पूरा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने को डिसिप्लिन बोलते रह जाते हैं, कभी कभी वो हमारा ईगो होता है और एग्जैक्टली वो दैट ईगो होता है लाइक। और यार ये वो भी नहीं है, आई डोंट नो, सम पीपल यूज टू से, मतलब कुछ लोग कहते भी है कि नहीं ईगो नहीं होता, ईगो नहीं, लेकिन समहाउ इट्स ईगो, हाँ इट्स ऑल ईगो। कि होगा तो होगा, होगा नहीं तो तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। मैंने पर्सनली करा है, लेकिन आई वुड से कि ट्रेलिंग इज़ वेरी गुड। यू हैव टू मतलब डू वट एवर यू कैन डू जस्ट टू सेव योर कैपिटल। बट इफ यू ट्रेल द स्टॉप लॉसेस, डोंट यू थिंक कि विन रेट और अ प्रोबेबिलिटी कैन बी गेट चेंज्ड? यार इट माइट इम्पैक्ट बट नॉट उतना उतना अच्छा, इम्पैक्ट वो okay. नहीं करेगा। इट इम्पैक्ट करेगा बट स्टिल एक होता है ना कि तुम यार अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, तुम्हारे पास 1000 रुपये ही हैं, तुम्हें ये है कि तुम्हें 1000 के 1500 बनाने हैं। कभी भी ये नहीं होता, लोग जैसे बोलते हैं 1000 के मुझे 10,000 बनाने हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं होता, बिल्कुल हो ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल यार। मतलब वो तुम्हारी साइकोलॉजी पूरी खराब हो जाएगी। तुम पहले 1000 के 1500 बनाओगे, फिर 1500 के 2000 बनाओगे, ऐसा तो तुम उस 1000 को बचाने की कोशिश तो करोगे ना। अगर वो 1000 के 900 भी होते हैं ना तो भी तुम्हारी साइकोलॉजी खराब होगी, तो भी तुम्हारे सेटअप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज वो क्वांटिटी तो कम हो गई। राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि यार अपनी कैपिटल को बचाने के लिए ट्रेलिंग इज गुड, नॉट बैड। इफ यू आर coming on break even, if you are getting the, if like I have taken one trade of 1:2 ratio, if मतलब मेरे को 1:1 का टारगेट मिल गया, then I will trail my stop loss on the 50% of the target ना, and then it come and hit the stop loss, it's fine, I'm still in profit, it's completely fine, कोई दिक्कत नहीं है। Nice. So its key rule is to protect your capital. Yes, The main motive is to trailing your stop loss is the Yes. reason is to protect your capital. exactly. So if you are doing a live, for example, a lot of guys are watching it, okay, and there's a trade that's a A plus setup, Yes. and it went to 1:1, and then you have made the trade the break even, and it comes to the break even, it hit 1, and then it is taking 1:3, 1:4, and all your audience is telling to you, okay, you should not trail the stop loss. What's your guidance for them? I would suggest do it, go for it, Okay. trail your, because I have in live stream only I achieved the target of 1:5, 1:6, Okay. because a market is giving us the opportunity to like get the money from them, like market से हम पैसा, market बोलते हैं कि पैसा निकालो, सी मार्केट इज लाइक एन ओशन, उसमें तो भाई भरा पड़ा है, तुम निकाल लो जितना निकाल सकते हो, है ना, वो कभी खाली नहीं होगा। सो इफ मार्केट इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, जस्ट ग्रैब इट। मतलब मैंने पर्सनली ऐसा ट्राई करा है, मैंने पर्सनली ऐसा करा है कि 1:5, 1:6 तक बुक करा है, एंड आई वाज से कि ट्रेल करो, बिकॉज उस टाइम पे यू नो दैट बोल देंगे, ऑडियंस बोल देगी कि मैम लेट्स गेट आउट ऑफ द ट्रेड, बट हमें दिख रहा है कि हाँ हमारा सेटअप इतना है और ट्रेलिंग में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, सो आई वुड से उनका भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन स्टिल दे आर सेइंग कि मैम नहीं, हमें नहीं करना चाहिए ट्रेल, बट ट्रेलिंग इज नेसेसरी बिकॉज वी आर अर्निंग द प्रॉफिट। हम कैसे अपने प्रॉफिट को छोड़ सकते हैं ना, सो इट्स लाइक दैट। बट लेकिन जो मुझे डिफरेंस दिख रहा है, दैट डिफरेंस इज कमिंग आउट ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, राइट? यस यू कैन से। सो यू आर स्टिकिंग ऑन योर रूल्स, बट जो ऑडियंस है जो ट्रेड कर रही है आपके साथ, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा है, बट वो आपको कह रहे हैं क्लोज करने के लिए। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि रीजन इसलिए होता है कि उनके पास प्रीवियस लॉसेज होते हैं, यस और इसलिए वो थोड़ा प्रॉफिट लेके उस लॉस को कवर करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। यस एग्जैक्टली। बट डू यू मतलब तो उस आपके हिसाब से फिर क्या है कॉमन साइकोलॉजी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं? यार कॉमन साइकोलॉजी ना यही, मतलब पर्सनली मैंने इतना ही फील करा है कि वो जो लॉस वाला पार्ट जो होता है ना, उसको रिकवर करने के चक्कर में हम इतना ओवर ट्रेड कर देते हैं ना, भले ही अपनी स्ट्रेटेजी, मतलब आई नो यू हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग, मैंने खुद पर्सनली करे है। अगर मेरा वो 100 रुपये का लॉस हो गया, मैं डॉलर भी नहीं बोल रही, 100 रुपये का अगर मेरा लॉस हो गया, वो मेरे को इतना बड़ा लगेगा कि यार पता नहीं क्या ही हो गया, और उसको रिकवर करने के चक्कर में मैं उसको और बढ़ाती जाऊंगी, है ना। लेकिन मेरे को ये नहीं होगा कि 100 हो गया तो मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँ, राइट। सो वो बहुत गलत वाला सीन होता है। और वो एक होता है ना कि अभी भी नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे अंदर अभी भी वो चीज़ है, बिकॉज समहाउ यार वी आर ह्यूमंस ना, वी आर मेड फॉर मिस्टेक्स, गलतियां हम करेंगे ही करेंगे। तो एक होता है ना वो लालच भी आता है। तो वो मैं मेरा लाइव स्ट्रीम में भी मतलब एक होता है ना, कभी कभी एक आध दिन ऐसा आता है कि यार स्टॉप लॉस चला गया, नेक्स्ट भी स्टॉप लॉस चला गया, नेक्स्ट भी स्टॉप लॉस चला गया, एंड आई वाज लाइक चलो यार एक और ट्रेड लेते हैं। मतलब मैंने पर्सनली ये चीज़ फील करी है। एंड जिस दिन मतलब एक दिन था मेरा ऐसा लाइव का, एंड आई वाज लाइक ऑन दैट नाइट आई वाज
मैंने अपनी स्ट्रीम खत्म करी 12-1 बजे के अराउंड, इट्स छोटी सी स्टोरी वेल। और मेरे को ऐसा हो गया स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस जाया जा रहा है, और मेरे को, मैंने स्ट्रीम एंड करी एंड आई वाज लाइक सो डीमोटिवेटेड। इट्स लाइक यार शिट, लॉस कर लिया, क्या करूँ अब मैं। अगेन आई सिटेड, मैं 3 बजे फिर से बैठ गई। लाइव नहीं, पर्सनल ट्रेडिंग कर पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ फिट हो गई कि यार इस लॉस को तो रिकवर करना है। और भाई यू वांट टू बिलीव, 6 बजे तक मैंने, इट्स लाइक मैंने ट्रेड करा और मैंने वो लॉस और बढ़ा दिया। अरे एंड दैट वाज लाइक यू नो फकिंग क्रेजी थिंग हैपेंड टू मी। एंड आई वाज लाइक यार मैं, मतलब मैं बोलूँ भी कैसे, ऑल्दो आई हैव अ पर्सन आई कैन शेयर एवरीथिंग, लेकिन स्टिल एक होता है ना कि यार तुम शेयर भी किस उससे करोगे जब तुम्हारी खुद की गलती है। देन ऑन दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, दैट इज रॉन्ग। मतलब मैंने पर्सनली खुद ऐसा ना लिख के पूरा लिख दिया कि नो मीन्स नो। अंदर से ऐसा आ रहा है ना, नहीं करना तो नहीं करना, नहीं करना है। Exactly. एक बार बड़ा लॉस हो चुका है, बहुत, वो बहुत हर्टिंग होता है फिर कि तुम्हारी एक मतलब सिली मिस्टेक बोल सकते हो, उसकी वजह से, ईगो की वजह से सब गया। Nice. So if someone, after all of these learnings like over trading and strategy mistakes and finding a mentor, इन सबको मिला के आज अगर किसी को ट्रेडिंग शुरू करनी हो तो क्या रोड मैप देना चाहोगे आप उनको? यार पर्सनली मेरा रोड मैप यही रहेगा, बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। ठीक है, स्टार्ट क्रिएटिंग नोट्स, स्टार्ट वाचिंग लाइव स्ट्रीम्स जितना तुम देख सको, आई वुड सजेस्ट। मतलब वीडियोस तो ऑल्सो यू कैन, और जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं बुक पढ़ो, बुक खरीदो, डोंट गो फॉर इट। अच्छा, वॉच लाइव वीडियोस, वॉच लाइव स्ट्रीम। तुम देखो लोग किस तरीके से कर रहे हैं ट्रेड, क्या उनकी साइकोलॉजी है, क्या उनका माइंडसेट है। यूट्यूब वीडियोस देखो यार, बुक्स में क्या है, तुम्हें बुक्स में मिलेगा वही तुम्हें यूट्यूब वीडियोस में मिलेगा, है ना। जस्ट नोट्स बनाओ अपने बिल्कुल, और चीज़ों को सिंप्लीफाई कितना कर सकते हो उतना करो। डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। या ट्रेडिंग यू नो कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स अ वेरी, इतना टेंशन वाला प्रोफेशन है ये कि तुम्हें सोते हुए भी चार्ट से दिखेंगे भाई। यस ऑब्वियसली मैंने फेस करा है भाई। मतलब जब अपनी ओपन पोजीशंस होती हैं तो हमें नींद में भी ऐसा लगता है कि यार कहीं स्टॉप लॉस ना आ जाए। मतलब बार बार ऐसे देखते हैं फोन, हाँ दिमाग में चलता है ना, और फोन को देखते हैं खोल के कि टारगेट के पास आ गया, स्टॉप लॉस तो नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा चलता है ना। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम पहले एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, तुम चीज़ें स्टडी करना स्टार्ट करो, जितना हो सके लोगों की लाइव स्ट्रीम देखो, बिकॉज साइकोलॉजी वहीं से बिल्ड होती है। मैंने पर्सनली ये करा है, बीइंग अ ट्रेडर मैं आज भी देखती हूँ लाइव स्ट्रीम। अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म करती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन कौन लाइव बैठा है, मैं उनके लाइव देखती हूँ खोल के। मैं जो अपने जितने भी ओल्ड ट्रेडर्स हैं, मैं सबकी लाइव पुराने उठा के देखती हूँ। डजेंट मैटर वो 1 घंटे के, 2 घंटे के, 3 घंटे के, मैं सारे देखती हूँ। ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं? एग्जैक्टली, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो इफ ऑल्सो यू वांट्स टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी ट्रेड के बीच में कैसे मैनेज करनी है, तो यू शुड वॉच लाइव स्ट्रीम्स ट्रेडर्स की, कि वो जब ट्रेड चल रही होती है तो उस टाइम पे वो अपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कब ब्रेक इवन कर रहे हैं, कब वो क्लोज कर रहे हैं, कब होल्ड कर रहे हैं, तो वो साइकोलॉजी समझ सकते हो आप लाइव ट्रेडिंग के लोगों से। एंड यू कैन वॉच हर लाइव स्ट्रीम ऑल्सो। So Megha, first of all, thank you so much for coming on TFL Club Women's event. Yeah, okay? that's very like amazing for me, and it's a very honorable, I can say. And then coming here and for talking with me and sharing your insights and knowledge with the audience. I hope कि lot of more female trading creators will come out and they will trade publicly, they will come live and they will do bold decision makings on that. So keep doing these great things and thank you so much for coming here. थैंक्स टू यू गाइज फॉर इन्वाइटिंग मी यार। दैट लाइक मतलब दिल से बता रही हूँ, ये इवेंट मेरे लिए मतलब आई हैव अटेंडेड वन ऑल्सो दैट यू हैव गाइज अरेंज इन जयपुर। सो यार मतलब एक होता है ना, फीमेल्स बहुत कम है इंडस्ट्री में, और जो हैं वो बहुत ही जैसा शाई फील करती हैं, और इट्स लाइक उनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं तो ऐसा, एक डाउट, पॉइंट ऑफ डाउट होता ही है ना, कि ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि गर्ल्स, इफ़ यू आर रेडी फॉर इट, लाइक इफ़ यू आर विलिंग टू डू दिस, देन जस्ट डू इट। सोचो मत, करो यार, ट्राई, गिव इट अ ट्राई, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। जब भी मौका मिले ट्रेडिंग करने का या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ को करने का, एग्जैक्टली, कभी सेकंड थॉट मत लाओ, कर डालो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगर हो गया तो बेहतर ही होगा। एग्जैक्टली। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डू सेफ ट्रेडिंग, डू रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग, and keep everything in your mind, like your financial situation, your parents' situation, your mental health and everything, keep on the paper, then do trading. For now, thank you so much, man.